तो अजीर्ण अजीर्ण यानी कि इसे हम कॉन्स्टिपेशन से समझ सकते हैं। और अग्निमांद्य जो है उसके अंतर्गत अजीर्ण का वर्णन है। तो रोग निदान का जो अग्निमांद्य टॉपिक है उसमें अजीर्ण, आनह, आधमान और आटोप ये सभी अग्निमांद्य के कारण होते हैं। और यानी कि अग्निमांद्य होने के बाद फिर अजीर्ण, आनह, आधमान और आटोप ये अलग अलग लक्षण होते हैं। तो रोग निदान के जो सेकंड पेपर है उसमें अग्निमांद्य जो है ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें अजीर्ण का वर्णन है। तो अजीर्ण क्या होता है इसे हम कॉन्स्टिपेशन से समझ सकते हैं। श्लोक देखते हैं। मात्रया अप्यव्यवहृतं पथ्यं च अन्नं न जीर्यति तद अजीर्णम। यानी कि मात्रा पूर्वक पथ्य आहार का सेवन करने पर भी यदि अन्न का सम्यक पाक नहीं होता तो इस अवस्था को अजीर्ण कहते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में भोजन की मात्रा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, तो उसी तरीके से मात्रा पूर्वक अगर आहार किया है, पथ्य आहार किया है, उसका सेवन करने पर भी अन्न का सम्यक पाक नहीं हो रहा है तो उसे अजीर्ण की अवस्था कहते हैं। अजीर्ण के निदान यानी कि किन कारणों से अजीर्ण हो रहा है, तो अत्यधिक जल का सेवन अगर कर रहे हैं, विषम अशन कर रहे हैं, वेगों का धारण कर रहे हैं, स्वप्न विपर्य, ईर्ष्या, अधिक जेलसी, भय, अधिक डरना, क्रोध से ग्रस्त होना, लोभी पुरुष ज़्यादा लोभ कर रहा है, ज़्यादा लालच कर रहा है, या फिर अत्यधिक द्वेष युक्त जो मनुष्य होगा, तो इन मनुष्यों के द्वारा जो लिया गया आहार होगा वो उचित रूप से नहीं पचता है। तो ये सभी अजीर्ण के निदान हैं। दुष्यति अग्नि स दुष्टो अन्न न तत्पचति लघु अपि अपच्यमानं शुक्तत्वं यात्य अन्नम विषय रूपता। यानी कि जो हमने निदान इसके पढ़े हैं अजीर्ण के, ये सारे जो निदान हैं इनका सेवन करने से जो जठराग्नि है वो दूषित हो जाती है, और वो जो दूषित हुई जठराग्नि है वो खाए हुए लघु अन्न को भी नहीं पचा पाती है। यानी कि पहले निदान सेवन किए गए, निदान सेवन से अग्नि की दुष्टि हुई, और अब जो दूषित अग्नि है मतलब दुष्ट हुई अग्नि है वो जो लघु अन्न खाया है उसको भी पचा नहीं पा रही है। तो जो अपक्व अन्न है यानी कि जो बिना पचा हुआ अन्न है वो अम्ल हो जाता है, और साथ ही वो क्या है, विष के समान बन जाता है। यानी कि वो विष रूप में होकर अनेक विकारों को उत्पन्न करता है, और उसी में से एक अजीर्ण भी है। अजीर्ण के भेद का वर्णन माधव निदान में बताया गया है, और माधव निदान ने अजीर्ण के 6 भेद बताए हैं। इसमें कफजन्य आम अजीर्ण है, फिर पित्तजन्य विदग्ध अजीर्ण है। तो इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आम की कंडीशन कब होगी, जब कफ की वृद्धि होगी। तो कफजन्य आम अजीर्ण है, पित्तजन्य विदग्ध अजीर्ण है, विदग्ध तो पित्तजन्य विदग्ध जीर्ण है, और वातजन्य विष्टब्ध जीर्ण है। फिर रसशेषाजीर्ण ये चौथा, फिर 5वां दिनपाकी अजीर्ण है, और 6ठा प्राकृत अजीर्ण है। अब इनको भी एक एक करके समझते हैं। तो आम अजीर्ण के लक्षण क्या होंगे, तो आम अजीर्ण पहले तो हम देखेंगे इसमें दोष कौन सा होगा। तो आम अजीर्ण में कफजन्य होगा, ये शरीर में गुरुता, उत्क्लेश यानी कि बार बार वोमिटिंग होने जैसी कंडीशन, शोथ यानी कि स्वेलिंग करेगा, उद्गार बार बार डकार का आना, और इस तरीके से इसके और भी लक्षण जैसे शोथो गंड अक्षिकूट ग, यानी कि नेक में और आइज में भी स्वेलिंग को ये उत्पन्न करता है। फिर विदग्ध अजीर्ण के भी लक्षण है भ्रम, तृष्णा, मोह, मूर्छा, अम्ल उद्गार, सधूम धूम के साथ यानी कि धुआं निकलता है मुख से। जब अम्ल उद्गार आती है तो हल्का धुएं के साथ वो आती है।
और साथ ही विदग्ध है तो इसमें पित्त के सारी कंडीशंस होंगी, स्वेद होना, दाह, पित्तज, ओष, चोष, ये सारी वेदनाएं इसकी भी अनुभूति पित्तज विदग्ध जीर्ण में होगी। तो आमजीर्ण कफजन्य होगा और विदग्ध जीर्ण पित्तजन्य होगा। फिर विष्टब्ध जीर्ण है तो इसमें शूल मुख्यतः होगा। विष्टब्ध है, विष्टब्ध वात के कारण है ना, तो विष्टब्ध जीर्ण वातजन्य होगा। वातजन्य होने के कारण इसमें शूल जो होगा वो मुख्यतः होगा, जैसे कि उदर शूल है, आधमान है, आधमान के बाद तोद होना, ये सारी मल वात प्रवृत्ति, मल की प्रवृत्ति, वात की प्रवृत्ति होगी। स्तंभ और मोह, ये सब विष्टब्ध जीर्ण में देखने को मिलेंगे। रसशेषा जीर्ण में आहार द्रव्य के अधिकांश भाग के आहार रस में परिणत हो जाने पर कुछ आहार अंश का शेष रह जाना, यानी कि जब आहार द्रव्य है उससे जब पाचन क्रिया होने पर आहार रस बनता है तो अधिकांश आहार भाग जो है वो आहार रस में परिणत हो गया, लेकिन कुछ आहार का जो अंश है वो वहीं शेष रह गया। यानी कि आप एक समझ सकते हैं कि आपने एक चपाती आहार लिया और उसमें से आपका 1/4 आहार जो है वो रह गया, उसका आहार रस बना ही नहीं, बाकी का आहार रस बन गया, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो गई, लेकिन 1/4 जो है चपाती का पार्ट है वो आहार रस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो वो ऐसा ही स्टमक में रह गया है, तो वो रस शेषा जीर्ण होगा। दिनपाकी अजीर्ण होगा। असात्विक भोजन से उसका परिपाक निश्चित समय में अर्थात एक दिन में न होकर अगले दिन होता है, यानी कि जो भोजन की मात्रा है, आपने पथ्याहार लिया, पथ्याहार को जिस समय में पच जाना चाहिए वो उस समय से अधिक समय ले रहा है, यानी कि असात्विक भोजन से उसका परिपाक निश्चित समय में न होकर अगले दिन होता है। यानी कि ऐसा भोजन किया, सात्विक भोजन होता तो वह एक ही दिन में पाक हो जाता, तो उसमें अजीर्ण की अवस्था ही नहीं होती, लेकिन ऐसा भोजन जो असात्विक है तो उसके परिपाक में एक दिन न लगकर एक दिन से ज़्यादा लग रहा है, तो वो भी अजीर्ण की कंडीशन हो गई, तो ये दिनपाकी अजीर्ण होगा। प्रावृत्त अजीर्ण में भोजन करने के पश्चात परिपाक की निश्चित अवधि के पूर्व अपरिपक्व अन्न को अजीर्ण कहते हैं। प्रावृत्त अजीर्ण को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भोजन जो है वो पूरी तरीके से पचा ही नहीं है, तो उसके पहले की जो अवस्था होगी अपरिपक्व अन्न जो होगा, जिसको अभी समय लगेगा पाक होने में, थोड़े समय बाद वो पाक हो जाएगा, यानी कि वो पक्वन्न हो जाएगा, लेकिन उसके पहले की स्टेज को प्रावृत्त अजीर्ण कहेंगे। फिर अजीर्ण के उपद्रव हैं मूर्छा, प्रलाप, वमतु, प्रसेक, सदनम, भ्रम। उपद्रव भवन्ति एते मरणम च अपि अजीर्णत। उपद्रव क्या क्या है? मूर्छा, प्रलाप, वमथु, प्रसेक, सदनम, भ्रम। उपद्रवा भवन्ति एते मरणम च अपि अजीर्णत, यानी कि इसमें मूर्छा आ रही है, प्रलाप हो रहा है, वमथु यानी कि छर्दी से इसको लेंगे, प्रसेक बार बार लाला स्त्राव होना, सदन अंग शैथिल्य, सदन यानी कि अंगों में शिथिलता और पीड़ा, और भ्रम, तो ये सभी अजीर्ण के उपद्रव हैं। मूर्छा, प्रलापो, वमथु, प्रसेक, सदनम, भ्रम। उपद्रवा भवन्ति एते मरणम च अपि अजीर्णत। अल्प लक्षण, इसकी साध्यता के बारे में देखें तो अगर जो अल्प लक्षण से युक्त होगा अजीर्ण वो साध्य होगा, और अगर सभी लक्षण अगर इसमें है तो वो असाध्य होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें उपद्रव कितने दिए हैं? 6 उपद्रव दिए गए हैं, तो इन 6 उपद्रव से युक्त अगर है, वो संपूर्ण लक्षणों से युक्त होगा तो वो असाध्य होगा, उसकी चिकित्सा करने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर अल्प लक्षण युक्त है तो उसकी चिकित्सा शीघ्र ही की जा सकती है। तो ये आज हमने अजीर्ण के बारे में पढ़ा।